बहुजन समाज पार्टी के नेता और नेत्र सर्जन डॉक्टर महबूब आजम अंसारी ने दावा किया है कि प्रदेश में एक बार फिर मायावती की सरकार बनेगी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मायावती जी की सरकार ने हमेशा प्रदेश में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाए रखा है और उनकी वापसी से प्रदेश में विकास और सुशासन की गति तेज होगी। महबूब आजम ने कहा कि मायावती को लॉ एंड ऑर्डर की देवी के रूप में पहचाना जाता है। उनके मुख्यमंत्री रहते हुए एक भी दंगा नहीं हुआ और कानून व्यवस्था में सुधार देखा गया। उन्होंने कहा कि वह हमेशा सुशासन और जनता की भलाई के लिए जानी जाती रही हैं। महबूब आजम ने आगे कहा कि वह हाल ही में लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती से मिले थे और उनकी बातों से उन्हें बहुत प्रेरणा मिली। मुबारकपुर में आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मुबारकपुर में बुनकरों के साथ अन्याय हुआ है। सरकार ने जो बस स्टेशन और विपणन केंद्र बनवाए हैं वह केवल दिखावा है। बुनकरों के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। उन्होंने मुबारकपुर के बुनकरों की समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा, बुनकरों को बिजली रेट में वृद्धि की जा रही है और यदि बकाया बिल जमा नहीं किया जाता तो उस पर ब्याज भी लगाया जाता है, जो गलत है। महबूब आजम ने पिछला विधानसभा चुनाव भी याद किया और कहा कि अल्पसंख्यकों ने सत्ता परिवर्तन के लिए वोट दिया था, लेकिन उनका यह सपना पूरा नहीं हो सका। उन्होंने इस बार फिर से विश्वास जताया कि बसपा की सरकार आने से प्रदेश में सर्व समाज का भला होगा और विकास की गति तेज होगी। महबूब आजम ने अपने बारे में कहा कि वह एक खानदानी बसपाई हैं और बहन मायावती का आशीर्वाद उनके साथ है। उन्होंने यह भी कहा कि वह संगठन को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। मेरे अंदर नई ऊर्जा का संचार हुआ है और मैं समाज सेवा की दिशा में हमेशा सक्रिय रहा हूं। इस मौके पर महबूब आजम ने यह भी बताया कि मायावती जी के साथ उन्होंने अपनी तस्वीर साझा की है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में बसपा के नेतृत्व में प्रदेश में विकास होगा और प्रदेश में सुशासन लौटेगा। महबूब आजम ने सभी से बसपा से जुड़ने की अपील की और कहा कि बसपा के साथ जुड़कर ही प्रदेश के सर्व समाज का भला होगा और विकास की प्रक्रिया में तेजी आएगी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी गई है कि बहन जी का एक मुझे आशीर्वाद मिला है और बहन जी ने मेरा काम देखा या मेरा काम यहाँ से आगे पहुँचाया गया। मैं काफ़ी दिनों से समाज सेवा कर रहा था। समाज सेवा करते करते कुछ लोग मिले जो बहुजन समाज पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता थे। वो हमसे मिले कि डॉक्टर साहब आपका काम ठीक है और आप हमारी पार्टी से जुड़िए। तो मैं उनसे कहा कि मुझे जुड़ने की ज़रूरत नहीं, मैं पहले से ही जुड़ा हूँ। मैं ख़ानदानी बसपाई हूँ, मेरे बाप दादा सब इसी में रहे हैं और कभी इसके अलावा मैंने किसी और पार्टी के बारे में सोचा नहीं और ना ही जाना है। तो इसलिए मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा हूँ। बताना चाहता हूँ कि बहन जी ने मुझे आशीर्वाद के ये दिया है। उनसे मेरी एक बड़ी अच्छी मुलाकात हुई और जो कोऑर्डिनेटर साहब थे, कोऑर्डिनेटर साहब माननीय हरिचंद गौतम जी थे, हमारे जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार जी थे और डॉक्टर बलराम साहब पूर्व सांसद और घनश्याम जी खरवार जी थे। ये लोग मुझसे कहे कि चलिए बहन जी से मिलवाते हैं। बहन जी से मिलके बहुत अच्छा लगा। मिलने के बाद से एक नई ऊर्जा मिली। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या नाम है, क्या करते हैं। मैंने अपने बारे में जो कुछ जानकारी दी, मुझे लगता है कि उससे पहले ये जानकारियाँ बहन जी तक पहुंच चुकी थी। तो बहन जी भी बड़ी खुशी जाहिर की कि हमारे साथ एक पढ़ा लिखा एक डॉक्टर जुड़ रहा है। और जब उनको ये बताया गया है कि बहन जी ये आपके दल में अपनी पार्टी को, अपने नौकरी को छोड़ के आए हैं, तो वो और ही खुश हुई कि आपने इतना बड़ा त्याग दिया है। और सम्मान के तौर पे उन्होंने एक फ़ोटो अपने साथ खिंचवाया, जो एक ऐतिहासिक चीज़ है। बहन जी जल्दी किसी के साथ पर्सनल फ़ोटो खिंचवाती नहीं है और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। और ऐसा करके उन्होंने मुझे एक बहुत तगड़ी ऊर्जा दे दी है और ये ऊर्जा अपने पूरी विधानसभा में मैं लगा दूंगा। हमें सरकार से चाहिए क्या? लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर की देवी कही जाने वाली बहन कुमारी सुश्री मायावती जी जो हैं, उन्होंने ये करके दिखाया है कि लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है। उनके शासनकाल में कभी किसी तरह का कोई दंगा नहीं हुआ, कोई सांप्रदायिक झगड़ा नहीं हुए। बहन जी सिर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार पे फोकस करती हैं, बाकी और चीज़ों पे फोकस वो नहीं करती हैं। हाँ, पिछली बार प्रदर्शन खराब रहे, कुछ हम लोग नौजवान कहिए कि कहीं ना कहीं समझ नहीं सके
और जो उनको छलावा दिया गया, एक बहकावा दिखाया गया कि भाई हमें सरकार बदलना है, एक सरकार हटाना है, दूसरी सरकार बदलना है, और हमारे माइनॉरिटी के लोग दमखम से जुड़े, भरपूर अपने वोटों को ताउन किया, इसके बावजूद भी वो सत्ता परिवर्तन नहीं कर सके। इससे ज़्यादा मेहनत माइनॉरिटी वाला कभी नहीं कर सकता, इससे ज़्यादा वोट कभी नहीं दे सकता है। और इतना करने के बाद अब हमारी माइनॉरिटी के लोगों को समझ में आ गया है कि हम सत्ता परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, और करने के बाद भी जो कुछ जीते भी हैं तो हमारे समाज में वो लोग करते क्या है, कोई हमारे लिए कुछ नहीं करता है। ये बुनकर बाहुल्य एरिया है, यहाँ पे एक बुनकर के घर का जब कोई नेता होगा तो वही यहाँ की समस्याओं को समझ सकेगा। अभी कहेंगे कि साड़ी छाप दी है, दाग है, मत्ती है, तही है, तला, वो लोग क्या जानेंगे? जो इसमें पला बढ़ा है, जो इसके बीच में रहा है, वही नरी ढोटा सब जान समझ सकता है। तो इनकी समस्या क्या है, यहाँ का रहना ज़्यादा अच्छा समझ सकता है। तो इस बार लोग समझ चुके हैं कि हम कहीं भी जाएंगे हमारा भला नहीं हो सकता है। अब लोग दोबारा से रुझान बनाए हैं, दोबारा से मन बनाए हैं कि हम दोबारा बसपा की तरफ आएंगे और दोबारा से हम बसपा को खड़ा कर देंगे। और बहुत सारी सीटें ऐसी बसपा की रही हैं कि जहाँ बहुत कम मार्जिन से हार हुई थी। अगर ये मार्जिन इस बार मेहनत करेंगे तो वो मार्जिन बढ़ जाएगी, वो तो जीतेंगे। और जो बहक गए थे वो वापस आ रहे हैं। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में पूर्ण बहुमत बनेगी। और हम तो बहन जी को मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। जी डॉक्टर साहब, तो क्या समझा जाए, 2027 के चुनाव में बीएसपी आपको टिकट देगी? कितनी गारंटी? मैं टिकट के लिए नहीं आया हूँ, मैं पार्टी मजबूत करने के लिए आया हूँ। ये तो बहन जी के ऊपर है कि बहन जी किसको अपना आशीर्वाद दे, जिसको आशीर्वाद मिलेगा हम उनके साथ रहेंगे। हम टिकट के लिए नहीं आए हैं। और लोग मेरे मिजाज को मुझे अच्छे से जानते हैं। और अंसारी बाहुल्य एरिया है, मगर यहाँ के लोग की समस्या जो है वो कोई और नहीं समझ पाता है। और अंसारी की जो समस्याएं हैं ख़ास, एक तो पावर लूम की बिजली का बिल है, 72 रुपये हुआ करती थी, वो बढ़ा दी गई। और अगर ये बिल कहीं जमा करने में देर होती है तो उस पर इंटरेस्ट लगा दिया जाता है, जबकि इंटरेस्ट का कहीं इसमें प्रावधान नहीं है। और जो रोज़गार है, यहाँ का रोज़गार बिल्कुल डूबता जा रहा है। बहुत सारे नेता आते हैं, वादे करते हैं, सारे नेता बाहर के रहते हैं। बाहर के लोग यहाँ की समस्या समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और आप देखेंगे कि हम अपनी साड़ियाँ बनाते हैं यहाँ, और बनाने के बाद से लो दही दो दही वाली बात हम करते हैं। यहाँ से ले जाएंगे बनारस से बेचेंगे। बेचने के बाद से ये नहीं कि आपको कैश पैसा मिल जाएगा, बेचने के बाद से इंतज़ार करेंगे। और कभी कभी ऐसा होता है बेचने के बाद साड़ियाँ वापस आ जाती हैं, और या फिर कहेंगे कि हमें कम दाम पे दे दो, नहीं तो वापस ले जाओ। मजबूरी है बेचारों की, या तो वापस लें या तो फिर कम दाम पे दें। यहाँ का रोज़गार मरता हुआ चला जा रहा है। और बहुत सारे ऐसे सेंटर बनाए गए हैं कि यहाँ पे साड़ियों की बाज़ार लगेगी, वो सिर्फ एक दिखावा है, उसमें कुछ हो नहीं रहा है। यहाँ पे बस स्टैंड में बना, वो भी दिखाने के लिए 100 पीस है। इतने पैसा जो सरकार लगा दी है, वो पैसा सरकार का नहीं है, वो जनता का है। जनता का पैसा से मिट्टी में मिल रहा है। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।